देश है सीता लाज बचाओ, हरे न इसको रावण कोई, चाल न चल दे दुश्मन कोई, वक्त का कोई राम तो आओ। देश है सीता लाज बचाओ, हरे न इसको रावण कोई, चाल न चल दे दुश्मन कोई। ख्वाजाए अजमेर सुनो भी, नानक जी ना देर करो भी, नेताजी सुभाष भी आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। सरकार ये चाह रही है कि जो समाज सेवी तबका है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि जो गरीब तबका है उसको गुलाम बनाने का काम किया जाए। बापू का उपदेश कहाँ है हिंदी शान भी देखो। बापू का उपदेश कहाँ है हिंदी शान भी देखो। कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो। लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मर जाएंगे तो कम से कम आने वाली नस्लें हमारी याद करेंगी कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई बेटा, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई भतीजा, हमारा कोई चाचा कम से कम हमारे लिए और हमारे आने वाले कौम के लिए लड़ रहा था, किसानों के लिए लड़ रहा था। क्या ऐसा जो कभी होता गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते, उठता जो एक हाथ किसी बेगुनाह पर, 100 हाथ बढ़ते उसकी हिफाजत के वास्ते। न ये खालिस्तानी आंदोलन है, न पाकिस्तानी आंदोलन है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। अगर खालिस्तानी या पाकिस्तानी या आतंकवादी कहा जा रहा है तो देश के सिखों का अपमान नहीं है, देश के संविधान का अपमान है, पूरे भारत का अपमान है। उसमें जाट भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। मनीष यादव हैं, ये सिख नहीं हैं। सोए हुए लोगों को जगाना ही पड़ेगा, कुछ दर्द का फसाना सुनाना ही पड़ेगा। कहने की बात यह है कि भारत के वासियों, भारत में इनकलाब को लाना ही पड़ेगा। जज्ब शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे खुद हमने सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। क्या बात है, लग रहा है मुझे तो लग रहा है बच्चे की जान लेकर ही मानेंगे भाई साहब। खतरे में हम सभी पड़े हैं, दाव में है शैतान भी देखो। कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम भैया। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजर एक बार फिर से हट के डट चुकी है भारत एक सोच पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ के अंदर किसान आंदोलन अपना तूल पकड़ता ही जा रहा है, या यूं बात कर लें कि किसान भाई भूख हड़ताल पर लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं, डटे पड़े हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई के तौर पर प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है। खैर, यहाँ पर आज हमारे साथ कुछ मुअज्जिज मेहमान भी बैठे हैं, कुछ कवि लोग भी बैठे हैं, इनसे आचार विचार करेंगे। खैर, अब मैं बीच में आता हूँ। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ अनवर फरीदी जी। राष्ट्र कवि के नाम से भी लोग जानते हैं, चूँकि जल थल वायु सेना और न्यायपालिका लखनऊ हमें सम्मानित किया। जी। जब 100 से ज़्यादा हमारे किसान मर गए, मैं भी किसान का बेटा ही हूँ जी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ और बहुत दर्द हुआ। 2 बच्चे एक्सीडेंट में मरे इसी में। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो मैं अपने कलम के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आज मेरा पहला दिन है किसान के समर्थन में बोलना, और मनीष जी के पास आया हूँ मैं इनको अपना समर्थन देने के लिए, इनका ऊर्जा बढ़ाने के लिए। जी। है ना। और शेरो शायरी से ऊर्जा मिलता भी है। बिल्कुल सर, और पहले जंग होती थी तो उसमें शायरों का भी बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, कवियों का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था लोगों को जगाने के लिए, और जंग में वो लोग जा कर के शेर पढ़ते थे, है ना। उसी तरीक़ा से मैं भी आया हूँ कि भूखा है कोई पेट तो नंगा कोई बदन है, लगता है मुल्क भारत उजड़ा कोई चमन है। सच पूछिए तो अनवर ये दिल ही जानता है, भारत नहीं हो जैसे विधवा कोई दुल्हन है। हाय, क्या बात है। जोरदार तालियां मैं बोलना चाहूंगा, सब लोग बजाएं। और भी सर कुछ बोलना चाहेंगे। सोए हुए लोगों को जगाना ही पड़ेगा, कुछ दर्द का फसाना सुनाना ही पड़ेगा। कहने की बात यह है कि भारत के वासियों, भारत में इनकलाब को लाना ही पड़ेगा। और ऐसा जो कभी होता गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते। मैंने देखा है यूट्यूब पे कि पुलिस पीछे खड़ी है और किसानों पे आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने पत्थर चला रहे हैं। जी। और पुलिस रुकने का भी काम नहीं कर रही है। जी। इस तकलीफ को देख करके ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जो कभी होता गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते, उठता जो एक हाथ किसी बेगुनाह पर, 100 हाथ बढ़ते उसकी हिफाजत के वास्ते। बापू का उपदेश कहाँ है हिंदी शान भी देखो। बापू का उपदेश कहाँ है हिंदी शान भी देखो। कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो। कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो। लोग जिन्हें कहते हैं
देखो खून ही खून है बहता, पानी महंगा, खून है सस्ता, साग और सब्जी की कीमत है, इंसानों की क्या किस्मत है इस देश की हालत ऐसी, सबकी सूरत एक ही जैसी, कौन है चोर कौन सिपाही, कौन लुटेरा कौन है राही, अब कोई पहचान नहीं है, इंसान अब इंसान नहीं है, एसपी कलेक्टर डीओ डीलर मुखिया बीडीओ जज व मिनिस्टर, सबकी सूरत एक है यारो, किसको कहोगे नेक है यारो, रिश्वत का जपते हैं माला, रिश्वत का जपते हैं माला, देश का क्यों ना निकले दिवाला, वक्त का कोई राम तो आओ, वक्त का कोई राम तो आओ, देश है सीता लाज बचाओ, हरे न इसको रावण कोई, चाल न चल दे दुश्मन कोई, वक्त का कोई राम तो आओ, देश है सीता लाज बचाओ, हरे न इसको रावण कोई, चाल न चल दे दुश्मन कोई, ख्वाजाए अजमेर सुनो भी, नानक जी ना देर करो भी, नेताजी सुभाष भी आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ, नेताजी सुभाष भी आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ, खतरे में हम सभी पड़े हैं, दाव में है शैतान भी देखो, कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो, बापू का उपदेश कहाँ है हिंदी शान भी देखो, कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां ठोको भाई, क्या खूबसूरत यहाँ पर लाइन कही है। सर मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताया जा रहा है कि आप 5-6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 7वां दिन है, लगभग 250 घंटे हो गए हैं बिना खाना पानी के, और हमारा तो प्रण है कि जब तक सरकार आकर हमसे, सरकार के नुमाइंदे यहाँ बताया जा रहा है कमिश्नरेट लखनऊ में लागू हो गया है, तो कमिश्नर आए, अगर सारी जिम्मेदारी कमिश्नर को पुलिस को दी गई है तो पुलिस का जो यहाँ हेड है डीके ठाकुर साहब है, वो आए, वो आके वार्ता करें, हमारी बात सुने। जो हमारे साथ, हमारे किसानों के साथ 26 तारीख को ज्यादती हुई, हमारा अपराध ये था कि हम सड़कों पर अपने शहीद स्मारक काकोरी में तिरंगा लेकर उनको पुष्प अर्पित करने जा रहे थे, ये हमारा अपराध हो गया। और ये वो विचारधारा हमारा विरोध कर रही तिरंगा लेकर चलने, गोडसे की विचारधारा, जिन लोगों ने आज तक अपने नागपुर के कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, उन लोगों को आज तिरंगे के रूप में एक ऐसा चीज़ दिख रही है जिससे उनको अपना हित और अपना नुकसान दिख रहा है। तो हम समझते हैं ये काम अंग्रेज़ों से भी बदतर हो गया, उन अंग्रेज़ों को भी ये चीज़ खलती थी। तो आज जो हुकूमत है, चाहे वो प्रदेश में है, और जो मुख्यमंत्री सदन में फपक कर रोता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, गोरखपुर की पुलिस हमारा इनकाउंटर कर देगी, वो आज पुलिस के सहारे आंदोलनकारियों का दमन करना चाहती है। तो आंदोलनकारी किसान किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर टूटने वाला नहीं। जितना सरकार हम लोगों को दबाने का काम करेगी, उतना हम लोग डटकर सरकार का मुकाबला करने का काम करेंगे। सम्मान की लड़ाई बन गई है, पगड़ी की लड़ाई हो गई है। जब तक पूरा अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा, बिल वापसी तो बात की बात है। मैं देख पा रहा हूँ, आपने कहा कि करीब 6-7 दिन हो गए हम भूख, 7वां दिन है, आप सब कुछ छोड़कर अनशन पर बैठे हैं, बिना कुछ खाए पिए, इतना धाए फिर भी बोल रहे हैं, कैसे नहीं बोलेंगे? देखिए, नहीं, ये ऊर्जा हमारी यहाँ तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, और ये तमाम हमारे लाखों किसान जो हमारे संगठन में जुड़े हैं, ये हमको ऊर्जा उनसे मिल रही है, उनके बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऊर्जा मिल रही है, हमारे माता पिता जो है उनसे ऊर्जा मिल रही, और विधायक जी जैसे तमाम नेक लोग जो हैं उनसे हमको ये ऊर्जा मिल रही है। और ये ऊर्जा हमको लगता है अभी महीनों चलेगी, खत्म होने वाली मनीष यादव की ऊर्जा नहीं है। ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से। जी, फिर भी आपकी ये भूख हड़ताल आप ये कब खत्म करेंगे? जब तक हमारा सरकार, हम चाहे, इतनी ताकत हमारे अंदर है, इतनी कुव्वत है, इतनी क्षमता है कि हमको सरकार या प्रशासन रोक नहीं पाएगी। उसी जगह जाकर अभी हम धरने पर बैठ जाएंगे। लेकिन अब हमने कहा ना, ये पगड़ी की लड़ाई है, प्रशासन खुद आकर जब तक वहाँ पर हमारा पंडाल लगवाने का काम नहीं करेगा, उस जगह को बराबर करने का काम नहीं करेगा, प्रशासन हमको उसी तरीके का पंडाल सजा कर देगा, तभी वहाँ बैठूंगा, अन्यथा इसी जगह पर प्राण त्याग दूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बहुत ही खूबसूरत तंज कसा यहाँ पर सर ने बिल्कुल सबको हिला के रख दिया, और लाइन के माध्यम से सबको, सारे लोगों को या किसानों के समर्थन में बहुत कुछ कह गए। हमारा काम है आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ कराते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि यह खबर है आपके भारत की, आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।